નવસારીમાં આવેલ શ્રદ્ધા હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીની લાશ મોડી રાત્રે ટ્રેનની પાટા ઉપરથી મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. શ્રદ્ધા હોસ્પિટલની સિક્યોરિટી ઉપર ઉઠાવવામાં આવ્યા અનેકો સવાલ. નવસારીના વેજલપુરમાં રહેતા સની વર્મા નામના વ્યક્તિને 3 દિવસ પહેલા ડેન્ગ્યુનો તાવ આવતા નવસારીની શ્રદ્ધા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે 2 દિવસની સારવાર લેવા પછી તેમની તબિયતમાં સુધારા હોવાનું એમના ઘરવાળાઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. 8 તારીખે અચાનક રાત્રે 1 થી 2 વાગ્યાના સમયે દર્દી હોસ્પિટલમાં નહીં હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જ્યારે દર્દીની શોધખોળ કરતા શ્રદ્ધા હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દી સની વર્માની મૃત હાલતમાં ટ્રેનના પાટા ઉપરથી લાશ મળી હતી. ઘરવાળાઓએ શ્રદ્ધા હોસ્પિટલમાં મેનેજમેન્ટ સ્ટાફ અને સિક્યુરિટી ઉપર અનેકો સવાલ કરતા જણાવ્યું કે હોસ્પિટલમાંથી આવી રીતે કોઈ દર્દી રાત્રે નીકળીને જતા રહે અને હોસ્પિટલના સ્ટાફને કે સિક્યોરિટીને તેની કોઈ જાણ નહીં હોય એ સમજના બહારની વાત છે. કારણ કે હોસ્પિટલમાં 24 કલાક સિક્યોરિટી રહેતા હોય તો આવો બનાવ કેવી રીતે બને? અને સિક્યોરિટી અને મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફની આવી બેદરકારી રહેતી હોય તો શ્રદ્ધા હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ સાથે કંઈ પણ થઈ શકે. હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ ખાલી પૈસા કમાવામાં ધ્યાન આપે છે. અચાનક રાત્રે કોઈ દર્દી હોસ્પિટલમાંથી ગાયબ થઈ જાય તો દર્દીના મોતના જવાબદાર હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ સ્ટાફ અને સિક્યોરિટીની હોવાની જણાવ્યું હતું. તેમના ભાઈ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે મરનાર વ્યક્તિ તેમની પત્ની અને 2 નાના બાળકો સાથે રહેતા હતા. હવે એમના પરિવારની જવાબદારીનો પ્રશ્ન સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. રિપોર્ટર મોહમ્મદ નવસારકાની સાથે શોએબ સૈયદ, નવસારી. जी आप अभी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो पोस्टमार्टम का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप लोग आए हैं, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं. क्या मैटर हुई है? देखिए ऐसा है कि हमारे जो ससुर मामा है, छोटे मामा है, वो यहाँ पे उनकी लाश लाई गई. रीज़न ये है कि नवसारी सिटी में जो श्रद्धा हॉस्पिटल है जो कहती है कि हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेडिसिन और अच्छी फैसिलिटी मेडिकल में देने के लिए तैयार रहते हैं. वहाँ पे वो टोटल केस ऑफ देखा जाए रीज़न टोटली ज़ीरो है, बिकॉज ऑफ कि वो कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है. रीज़न आप कहते हैं कि 10 बजे के बाद किसी पेशेंट के अगर सगे वाले भी मिलने जाएं तो अलाउड नहीं करते हैं कि नहीं अलाउड है. तो एक बात बताइए, रात को 1:15 पे कोई पेशेंट सिविल हॉस्पिटल से 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आता है, सॉरी श्रद्धा हॉस्पिटल 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आता है और वहाँ से बाहर निकल रहा है. आप श्रद्धा हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं. तो ये क्यों पॉसिबल है? और वहाँ पे 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पे लेडीज और जेंट्स, नर्स स्टाफ है, जेंट्स स्टाफ है, वो सब कुछ अवेलेबल था. बिकॉज 3 बजे हम गए, 2:45 बजे हमें पता चला, 3 बजे हम 15 मिनट में वहाँ पहुंचे और तब तक पहुंचने पर भी स्टाफ बैठा हुआ है, पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं. कोई सवाल पूछने पे भी बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता. तो फिर स्टाफ रात को करता क्या है? और सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पे भी अवेलेबल नहीं है. और बल्कि दो स्टाफ, जब हम 3 बजे गए तो 2 स्टाफ बैठा है, पर जब पेशेंट निकला तब बोल रहे हैं कि कोई स्टाफ नहीं था. तो हाउ इट इज पॉसिबल है कि ये प्रोसेस आप कैसे पहुंच करते हैं? यानी ये जो जिस बॉय का डेथ हुआ है उसकी यानी किस तरीके से डेथ हुई है? उसकी डेंगू हुआ था, उनको कुछ नहीं था. कल शाम को ही हमारी डॉक्टर से बात हुई. डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है और 2 से 3 दिन में नेक्स्ट उनको डिस्चार्ज कर दिया गया. वो श्रद्धा के अंदर उसको एडमिट किया था. हाँ, लास्ट 2-3 दिन से वो एडमिट थे श्रद्धा हॉस्पिटल. और उसका डेथ किस तरीके से हुआ था वो तो आप बताएंगे? एग्जैक्टली हुआ कि वो निकल के रात को 1:15 बजे निकले और हॉस्पिटल से निकले. तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी क्या? नहीं थी, श्रद्धा हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी नहीं? बिल्कुल नहीं. पेशेंट खुद उतर के निकल के जाता है रात को और उसको ध्यान कोई नहीं. अरे अगर सिक्योरिटी भी नहीं है तो आपके 4th फ्लोर से आ रहा है तो नीचे हर फ्लोर पे आप रिसेप्शन को बैठने के लिए जगह बताए हुए हैं, तो वहाँ पे भी एक भी नहीं है. तो कैसे वो आप बैठे हुए भी लेडीज और जेंट्स का, फिर भी वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि कब निकल गए, बल्कि वो स्टेयर्स के थ्रू है, वो भी आप सीसीटीवी में देख सकते हैं. तो वो ऐसा जवाब कैसे दे सकते हैं? यानी श्रद्धा हॉस्पिटल वाले जो भी है वो यानी अपने पे रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वो कोई तरीके का उसका सिक्योरिटी नहीं है दर्दी के लिए. ऐसा ही आपका कहना है? नहीं है. अच्छा, उसकी वजह से ये भाई बाहर निकला. हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे तो रेलवे स्टेशन है. तो अब यहाँ से वो बेचारा, अब देखिए डेंगू है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट सिर पे अगर बुखार भी होगा, इंसान मेंटली बोलता है ना कि कुछ भी हुआ होगा, तो अब निकला बाहर और फिर सामने से ट्रेन आई और कुछ हुआ, तो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो हॉस्पिटल क्या कह सकते हैं.
और आपका कुछ कहना है यहाँ क्या है कि मतलब किसी भी हॉस्पिटल है या प्राइवेट है या गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट हो तो सिक्योरिटी भी तो देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है श्रद्धा हॉस्पिटल, जो यहाँ की नवसारी की नामचीन हॉस्पिटल बनी जाती है। अगर यही लोग करेंगे तो फिर आप दूसरे हॉस्पिटल या क्लिनिक से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो ये चीज कहने का मतलब आज जो हो रहा है ये तो कल किसी भी पेशेंट के साथ होगा, फिर वो तो हाथ उठा देंगे कि ऐसा नहीं है। और मानिए इस जगह कोई और इंसान हो, रात को अंधेरे में आके किसी का मर्डर करके भी चला जाए, हॉस्पिटल में निकल जाए तो सिक्योरिटी तो हाथ ही ऊंचा कर देगी और हॉस्पिटल भी हाथ ऊंचा कर देगा। पैसे कमाने में जेब भर रहे सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जी। और बाकी ये सब में फिर क्या कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान देनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि ये हॉस्पिटल की बेदरकारी की वजह से ये हादसा हुआ है। उन्हीं की वजह से हुआ है। अच्छा, उन्हीं की वजह से। ठीक, देखिए कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कंपनसेशन तो उनको अच्छे से देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलती किसकी है? गलती है हॉस्पिटल्स की। दूसरी बात ये है कि उनके दो छोटे बच्चे हैं, एक 3-4 साल का है, दूसरा 4-5 साल का है। दो बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका एजुकेशन, ये सब कौन देगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? जब सब खुद ही कर सकते तो फिर हॉस्पिटल यहाँ पे बना के रखने का मतलब क्या? अच्छे खासे पैसे तो तोड़ ही रहे हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर सबकी लाइफस्टाइल अच्छे से जी रहे हैं। हॉस्पिटल की इनफेक्ट बहुत अच्छी है, जाके देख लीजिए श्रद्धा हॉस्पिटल, वो ऐसे थोड़ी हुई है। तो जब इस तरीके से खड़ा किया तो सिक्योरिटी देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी उनको, और जो कुछ भी हो उनको देना पड़ेगा कंपनसेशन में, कि उनके बच्चों की लाइफस्टाइल अच्छे से सेट हो सके, वो अच्छे से एजुकेशन ले सके और वो अपने पापा की तरह गवर्नमेंट ना से प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से जॉब कर सके या बिजनेस कर सके। यानी आपका कहना ऐसा है कि हॉस्पिटल की बेदरकारी से ये हुआ है, तो आपका कहना ये है कि उनके घर वाले को कुछ ना कुछ उनकी तरफ से सहाय होना चाहिए। होना चाहिए, तो ये कहना होना चाहिए कि गलती किसकी है। अगर एक बात बताइए, जब कहते हैं हॉस्पिटल के 10 बजे के बाद किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को हम मिलने नहीं देते हैं, इनफैक्ट नहीं मिलने देते, वो बाहर निकाल देते हैं। ओके, जब आप ये करने के लिए अथॉरिटी रखते हैं तो फिर जब आपके यहाँ का ही पेशेंट बाहर कैसे निकल सकता है? ये सिविल हॉस्पिटल देख लीजिए, हालांकि गवर्नमेंट है, सिंपल है, पर यहाँ पे है ना किसी को 10 बजे के बाद निकलने भी नहीं देते, लॉक कर देते हैं। तो सबसे अच्छी सिक्योरिटी तो यही लोग दे रहे हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ज्यादा पैसे देके जा भी क्यों रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल फुल है तो श्रद्धा हॉस्पिटल है, और उनकी पूरी एडमिन डिपार्टमेंट, पूरा टीम ही चाहिए। अब तो मैं अपना भाई खो चुका हूँ और सर अब तो दोबारा आने वाला नहीं है। अब उसको मैसेज किया, उसके बच्चे को तो तकलीफ हो गया सर हमेशा के लिए। अब बताइए आप लोग, मैं अब सर क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ये जो हॉस्पिटल की बेदरकारी की वजह से ये आपके भाई की जान गई है, ये आपका कहना है? क्योंकि ये सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है और सिक्योरिटी नहीं मिली। रात को 1:15 बजे जब कोई दर्दी हॉस्पिटल में से निकल जाता है, उसके बाद भी उन लोगों को पता नहीं चलता, तो यानी ये एक सीधी सी बात है कि उनकी बेदरकारी है ये। सर बिल्कुल सर, बेदरकारी है। नहीं, ये खाली है ना पैसा ऐंठने के लिए सब ऐसा धंधा बना चुके हैं। धंधा समझ लीजिए कि डॉक्टर सर, हॉस्पिटल वगैरह ये सब समझ लीजिए, डॉक्टर जो होते हैं आज के जमाने में भगवान, इनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है सर। लेकिन ये जो है ना पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो गए ना कि पेशेंट क्या कर रहा है उसको क्या नहीं कर रहा है सर, ऐसा मतलब स्थिति आ गया है सर। तो बताइए, हम लोग जैसे गरीब आदमी चाहे छोटे बड़े कहीं से भी बेच के वगैरह सब लाते हैं ना, हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं सर। तो बताइए कि ऐसा अगर हमारा आदमी ही नहीं रहेगा तो सर बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे मुझे डॉक्टर के साथ में क्या उम्मीद रख सकते हैं कि सर कि हमारा मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा? अच्छा, आप अभी ये श्रद्धा हॉस्पिटल वाले से कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ मांग करना चाहते हैं आपकी? सर मांग तो कर अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मिलना चाहता हूँ। अभी हमारा भाई का अभी इधर पोस्टमार्टम हो रहा है, थोड़ा उसका दाह संस्कार कर लूँ, इसके बाद में उनके साथ में मिलूंगा सर। जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा सर। लेकिन बहुत बेदरकारी है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हमारे साथ आपको भाई आने वाला नहीं है, तो दूसरे पीढ़ी को मतलब ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए सर।